डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स, तीनों का एक ही मतलब है। सबसे पहले ये फील्ड बहुत ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में, और काफ़ी लोग इस फील्ड में एंट्री लेना भी चाहते हैं। बट पॉइंट ये है ना कि डेटा एनालिस्ट ये तो रोल हो गया, इसमें आपको सीखना क्या है, इसमें आपको कौन से टूल्स सीखने हैं, कौन से टेक्नोलॉजीज का नॉलेज लेना है, यहाँ पे ही बात आके अटक जाती है। देखो, कोई पाइथन सीख रहा है, कोई एक्सेल सीख रहा है, कोई एसक्यूएल सीख रहा है, कोई पावर बीआई सीख रहा है, कोई टैब्ल्यू सीख रहा है। चीज़ें बहुत सारी हैं, बट क्या आपको सारे टूल्स सीखने हैं, या आपको सिर्फ एक या दो टूल्स सीख के भी आपको एंट्री मिल जाएगी? सबसे पहले ये वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी लोग डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आज मैं आपको प्रॉपर रोड मैप बता रहा हूं। एग्जैक्टली आपको उतना ही पढ़ना है, आपको कितना पैकेज मिल सकता है, आपको कौन से रोल्स का जॉब मिल सकता है, और कौन से फील्ड के लोग ये जॉब पा सकते हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए देखना है, मुझे, मेरे लिए नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है। डेटा एनालिस्ट करता क्या है वो हम पहले समझते हैं। ओके, मैंने पहले की भी वीडियो में ये बताया है डेटा एनालिस्ट का रोल क्या है, क्या सीखना है, फिर भी मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं और डिटेल में आपको लेके जाना चाहता हूं डेटा एनालिस्ट ये रोल के लिए जब आप टारगेट कर रहे हो। ओके, सबसे पहले डेटा एनालिस्ट क्यों करना है वो समझते हैं। देखो, आज का जो पूरा वर्ल्ड है, जैसे कि सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा जो पूरा इंडिया का हो या पूरे वर्ल्ड का हो, डेटा जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। ओके, तो डेटा एनालिस्ट ये पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे, और आज भी है। बट आज उसकी डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो पहले ऑफलाइन डेटा था, ऑफलाइन शॉप्स थी, ऑफलाइन बिजनेसेस थे, वो सारे ऑलमोस्ट अभी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो हमारा जो डेटा है वो ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हम अगर बैंक में सबसे पहले जाए तो पहले कैश निकालते थे, एक आध कोई ट्रांजैक्शन होता था। अभी हम गूगल पे, फोन पे से 1 रुपए 2 रुपए के ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक को वो डेटा में स्टोर करना पड़ता है वो ट्रांजैक्शन। कहने का मुद्दा यह है कि ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं, डेटाबेस में डेटा एंट्रीज बढ़ चुकी है, और इसकी वजह से हमारा जो डेटा एनालिस्ट और जो डेटा रिलेटेड रोल्स है उसकी डिमांड जो मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये मेन मुद्दा है। इसके लिए डेटा वाली जो जॉब्स रहेगी वो हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगी, और आपका जो स्कोप है वो हमेशा ग्रोथ में रहेगा, आपकी जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी। ओके, सबसे पहला पॉइंट। अभी आते हैं डेटा एनालिस्ट में आपको क्या सीखना है। ओके, तो डेटा एनालिस्ट करता क्या है? जो भी डेटा अभी हमारे पास है कोई भी बिजनेस का, उसको एनालिसिस करने का काम, उसको एनालिसिस करके कोई एक डैशबोर्ड के फॉर्म में, जैसे कि हमारे पास लाखों रोज का डेटा है, तो एज अ बिजनेस ओनर में वो सारा डेटा रीड तो नहीं कर सकता, राइट? तो मैं क्या करता हूं, मैं एक डेवलपर को बोलता हूं कि आप ये पूरा डेटा जो है वो मुझे समराइज करके एक ग्राफिकल व्यू में, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मुझे रिपोर्ट बना के दे दो। तो ये जो रिपोर्ट बनाने का जो काम है ना, रिपोर्टिंग एनालिस्ट हम जिसको बोल सकते हैं, पावर बीआई जैसे टूल्स, टैब्ल्यू जैसे टूल्स में ये रिपोर्ट्स बनते हैं, एक्सेल जैसे टूल्स, इसको कहते हैं डेटा एनालिस्ट। ओके, डेटा को अंडरस्टैंड करके, डेटा को एनालिसिस करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना। अब एग्जैक्टली उसमें क्या क्या हमें सीखना है? देखो, सबसे पहले तो जो एंट्री लेवल के रोल्स हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, ओके, जो फ्रेशर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई सीखते हैं और एक एसक्यूएल का ओनली बेसिक नॉलेज लेते हैं, तो भी आप डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर जैसे रोल्स में एंट्री पा सकते हो आसानी से। बहुत सारे रोल्स अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप एक फ्रेशर हो तो की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेशर हो या फिर 1-2 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो तो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एक 4-5 साल हो गए आपको, मतलब 5+ ईयर्स इंडस्ट्री में आपको हो गए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप दूसरे फील्ड से इस फील्ड में आ रहे हो, नॉन टेक से टेक में हो, या फिर दूसरे डोमेन से इस डोमेन में शिफ्ट हो रहे हो, दूसरे फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हो, और तब आप ये डेटा रिलेटेड रोल्स में आना चाहते हो, तब आप जो चीज़ें सीखते हो, तब आप सिर्फ पावर बीआई सीख के आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तब आप पावर बीआई पूरा सीखो डिटेल में, और एसक्यूएल भी पूरा डिटेल में सीखो।
फिर भी मैं आपको पाइथन का नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आपको कोडिंग नहीं सीखनी है, बट पावर बीआई इन डेप्थ प्लस एसक्यूएल इन डेप्थ। तो आपका फ्रेशर जूनियर लेवल रोल्स वर्सेस आपके लेवल के रोल में डिफरेंस क्या आ गया? जूनियर लेवल के लोगों के लिए मैंने बताया, जो फ्रेशर से जो 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे है उनको मैंने बताया कि आपको सिर्फ पावर बीआई पूरा डेप्थ में सीखना है। डेप्थ में मतलब डेप्थ में आपको उस टूल का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इंडिविजुअली आपको पूरा रिपोर्ट स्क्रैच टू एंड बनाते आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आपको नहीं जाना है, आपको पूरा डीप नॉलेज लेना है। चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आपको टूल का अच्छा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेशर और जूनियर लोगों के लिए मैंने बोला कि पावर बीआई आपको सीखना है, उसके साथ एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज लेते हो तो भी आपको चलेगा। थोड़ा एडवांस प्रोफाइल के लिए 4-5 साल या 5+ ईयर्स प्रोफाइल्स के लिए मैंने बताया आपको पावर बीआई डीप में सीखना है और एसक्यूएल को भी पूरा डीप में सीखना है। अब आ जाते हैं एक्सेल की क्या नीड है। ओके, एक्सेल आपको जितना बेसिक आता है आप उतना भी रखते हो आपके पास तो भी चलेगा, आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक्सेल का तो कोई कोर्स करो मत भाई, एक्सेल की आपको जितनी बेसिक नॉलेज है उसको ही घर पे ब्रशअप कर लो, एक्सेल की कोर्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, इसको प्रॉपर नोट करना। पावर बीआई और एसक्यूएल पे मैं पूरा आपका फोकस लेके जा रहा हूँ, आपको वही सीखना है अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसमें टैब्ल्यू। देखो, पावर बीआई और टैब्ल्यू दोनों एक ही काम करते हैं, रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। 10 में से 8 या 9 कंपनीज को पावर बीआई लोगों की ज़रूरत है और एक आध दूसरी कंपनी को टैब्ल्यू की ज़रूरत है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लो आपको पावर बीआई सीखना चाहिए कि टैब्ल्यू सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से पावर बीआई सीखोगे तो आपको जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और पावर बीआई आपको सीखने के लिए ईजी है और फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट फ्रीली अवेलेबल है मतलब टूल को आपको पे नहीं करना पड़ता आपको यूज करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है पाइथन में। पाइथन देखो, डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आप पाइथन सीखते हो तो वेल एंड गुड, उसके लिए आपके जो पैकेज मिलने वाले आपको उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आप पाइथन भी सीखते हो तो। बट पाइथन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी डेटा एनालिस्ट रोल। डेटा एनालिस्ट के लिए आपको पावर बीआई जैसा टूल और एसक्यूएल जैसा डेटाबेस आना मैंडेटरी है। उसके बाद आप कुछ नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप पाइथन का स्किल उसमें ऐड करते हो तो आपके पैकेज में आपको वेटेज मिलेगा, आपको और ज़्यादा ओपनिंग्स मिलेगी। बट आप पाइथन का एडिशनल वेटेज, एडिशनल हेवी लोड लेके मत चलो। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप पावर बीआई और एसक्यूएल पे फोकस करो। अब आ जाते हैं पैकेज की बात। एंट्री लेवल के रोल्स के लिए आपको कम से कम 4 LPA, मैंने बताया है फ्रेशर लोग हैं तो आपको मिनिमम 4 LPA का पैकेज मिलना चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आपको सिर्फ उस हिसाब से आपका रिज्यूमे बनाना है, उस हिसाब से आपका नॉलेज लेवल रखना है। फ्रेशर हो तो भी आपको नॉलेज लेवल जो है वो एक्सपीरियंस जैसा बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट मेरा नोट कर लो। फ्रेशर है तो आपको कोई कंपनी अभी ट्रेनिंग देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी अगर आपको वो हायर कर रही है तो आपको एक्सपर्ट बना के रखो ताकि आप आपका डायरेक्टली कंपनी को काम करने के लिए हेल्प करो, ना कि कंपनी के रिसोर्सेज पे डिपेंड रहो कि मुझे सिखाओ। आपको डायरेक्टली काम एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिमांड कर सकते हो। भले ही आप इस फील्ड में फ्रेशर हो बट आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपोजर है तो आपको वो दोनों को कंबाइन करके आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लस आपका पावर बीआई एसक्यूएल जो आपने नॉलेज गेन किया है उन दोनों को कंबाइन करके रिज्यूमे में प्रॉपर हाईलाइट करते आना चाहिए और उसके बेसिस पे आप एक्सपीरियंस की सैलरी डिमांड कर सकते हो। अब इन दो चीज़ों में बात आती है पोजीशनिंग की। आप रिज्यूम जो बनाते हो वो इतना लोकल रिज्यूमे बनाते हो, सच में बताता हूँ भाई, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ रिज्यूम्स देख के। रिज्यूम में आप सिर्फ लिख दोगे, मैंने जितनी आज तक के मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस में जितने टूल्स मैं रिज्यूम में नहीं डालता हूँ उतने टूल्स एक फ्रेशर बंदा रिज्यूमे में डालता है। बोलो आप 15 से 20 टूल्स एक फ्रेशर बंदा जब रिज्यूमे में डालता है तो मैं क्या ही जज करूँगा उसको। मैं
किस प्रोफाइल के लिए उसको सिलेक्ट करूंगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि एक या दो ही टूल्स लेके आपको चलना है, उसका डीप नॉलेज लो, उसी को पोजीशन करो, आपके रिज्यूम में अच्छे से दिखाओ। और प्रोजेक्ट्स जो है वो लोकल प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे जोमेटो डिलीवरी ऐप का कुछ प्रोजेक्ट डाल दिया किसी ने, हाउस प्रेडिक्शन का कुछ डाल दिया, नेट के एआई के प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। रियल इंडस्ट्री लेवल पे आप प्रैक्टिस करो, रियल इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स आप लो, आपके सीनियर से लो, आप किसी मेंटरशिप पर्सन को कनेक्ट करो या मुझे कनेक्ट करो पर्सनली। मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में डालने हैं। बट ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपका स्टडी चालू करो। अगर आप इससे भी कुछ मिस करते हो तो आप समझ लो डेटा एनालिस्ट तो आप बनने से रहो। सिंपल सी बात है, मेरा मुद्दा है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, मैं चीज़ें घुमाता नहीं हूँ और मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, आपको रियलिटी रियल फैक्ट्स बताने आया हूँ। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से सीखते हो, सबसे पहले चीज़ें सीखनी कहाँ से, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और करनी भी चाहिए। अगर आप खुद पे फोकस करते हो, एक अच्छा खासा डीप प्रॉपर टाइम देके आप चीज़ों को सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेंटरशिप की या मुझे प्रॉपर कोर्स की ज़रूरत है, प्लीज़ ज्वाइन द कोर्स। बट कोई भी मार्केट का रैंडम कोर्स ज्वाइन मत करना। यूडेमी का 500 रुपये का कोर्स ज्वाइन करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप प्रॉपर जो आपको अच्छा खासा गाइड कर सके उसके पास जाओ, वो कोर्स उठाओ। बट एक अच्छे लेवल का कोर्स उठाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस में रखो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लो और रिवीजन करते रहो, ताकि आप इंटरव्यू में फर्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक कर पाओगे। 10-12 इंटरव्यू देने के बाद आप जब बोलोगे कि मार्केट में जॉब नहीं है, तो ये ब्लेम आप खुद पे लो कि मार्केट ने आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी थी फिर भी आप वो क्रैक नहीं कर पाए। हर एक कंपनी आपके लिए नहीं बैठी है कि आप ही को कॉल करेगी। समझो बात को, मैं प्रॉपर आपके लेवल पे आके बात कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, सब फर्स्ट स्टेप है आपको प्रिपेयर करना है। आपको सेल्फ स्टडी करना है या कोर्स करना है वो आपके हाथ में। अगर आपको कोर्स करना है या मेंटरशिप की या गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे पर्सनली कनेक्ट करो। आप इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मेरे साथ कनेक्ट करो, डिस्कशन करो, आगे का पाथ कैसा होगा और डिटेल में आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम उसको रोड मैप बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, आप कहीं से दूसरी जगह से भी कोर्स लेते हो, मेंटरशिप लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका करियर आपके हाथों में है। सबसे पहले तो आप डिसीजन लो, 4 जगह चेक करो चीज़ें। ऐसे नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो अच्छा ही होगा, बिल्कुल नहीं। आप सबसे पहले चीज़ें ढूंढो, अच्छे से एनालाइज करो और फिर स्टडी को चालू करो। तो मैंने जो पूरा ये वीडियो बताया है उसको अच्छे से 2-3 बार देखो, चीज़ों को समझो और देन स्टडी को चालू करो। एंड नेक्स्ट पार्ट, पैकेजेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपने वैल्यू के ऊपर फर्म रहो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंट्री लेनी है, फिर आपको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी आप 5 लाख पे ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल ज्वाइन नहीं होना है आपको अंडर वैल्यूड। आपकी वैल्यू भी सबसे पहले समझो। देखो, वैल्यू में आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस है इंटू 4 आपकी सैलरी होनी चाहिए। फिर वो कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, कौन सी कंपनी दे रही है, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपको मदद लग रही है इसके लिए, आप मेरे से कनेक्ट करो या किसी और को कनेक्ट करो। बट आपकी वैल्यू भी बनाओ, फिर इंडस्ट्री में आओ, फिर स्टडी चालू करो। ये चीज़ें आपके लिए थी। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। आप जल्द से जल्द डेटा एनालिस्ट बनो, ये मेरी इच्छा रहेगी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद के लिए, आपको अगर बेनिफिट है वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी आपके दोस्तों को शेयर करो। और डेटा एनालिस्ट के बेसिस कंपेयरिंग और क्या बेस्ट है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, डेटा एनालिस्ट तो बेस्ट है ही, बट उसके साथ और उसके भी ज़्यादा जो ग्रोथ में है वो है डेटा साइंटिस्ट और AI ML इंजीनियरिंग। इसके ऊपर तो हम पूरा सेशन लेके आने वाले हैं। ये पूरा चैनल डेटा साइंटिस्ट और AI के ऊपर ही होने वाला है। बट यस, डेटा एनालिस्ट लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके चैलेंजेस और आपके रिजल्ट्स बताना। आप डेटा एनालिस्ट बने हो, नहीं बने हो, आप कहाँ पे स्टक हो, जो भी आपका स्टेटस है मैं आपसे सुनना पसंद करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।